नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अविश्वास में। तो जैसा कि आप काफ़ी दिनों से काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी जो है आपके सवालों के जवाब दूँ। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बनाती हूँ जिसमें दम होता है, जिन क्वेश्चंस में इतना कि पूरा एक वीडियो बन सके। अदरवाइज छोटे मोटे तौर पर अगर कुछ बताना है तो उन क्वेश्चंस पर मैं पूरा का पूरा वीडियो जो है वो नहीं बना सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश की है, आपके अनसुलझे सवालों के सुलझे जवाब। तो हाँ जी, अब से आप सभी को क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा और क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, वो भी सुलझे हुए सटीक आंसर। मैं शिवानी आप सभी को पूरे की पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की, और जो अभी तक आए हैं उनके भी अभी आपको पता चल ही जाएंगे। आशा करती हूँ आप अपने जो सवालों के आंसर से सेटिस्फाई होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी हमेशा के जैसे कि अभी तक अगर आपने अविश्वास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अंत तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए मैं पहली बात तो मैं सभी से कहूँगी जिन्होंने भी क्वेश्चन किए हैं कि थैंक यू कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस जो करे हैं जिनका मैं आंसर दूंगी। और आपके क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज भी बढ़ती है या चीज़ें रिपीट होती हैं, तो कहते हैं एक रिवीजन चलता रहता है ज्ञान का। तो इसी के साथ चलते हुए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन था दी कि जगन्नाथ जी का श्रृंगार डेली करना होता है लड्डू गोपाल के जैसे क्या नहीं? तो जी देखिए, कोई भी स्वरूप है आपके मंदिर में, देखिए लड्डू गोपाल जी की तो सेवा है ही नियमित रूप से, वो तो आप सभी को करनी चाहिए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि करनी चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ बात रही जगन्नाथ जी की या युगल सरकार जी की या मंदिर में स्थापित किसी भी देवी देवता के बारे में, अगर आप नियमित रूप से सेवा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप डेली का मानसिक रूप से उनको, जैसे कि उनको उठाना, उनको सुलाना, और स्नान के तौर पर आप उन्हें गंगा जल के छींटे लगा सकते हैं और भोग सेवा आप कर सकते हैं। तो बड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए सेवा करना। तो आशा करती हूँ आपको आपके आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, दी जो ड्रेस ठाकुर जी को पहनाई थी वो किस दिन पहनी थी? यानी कि जो इन्होंने पूछा है, जो हम बिहारी जी की पोशाक सेवा करके आए थे उसके लिए कि उन्होंने वो किस दिन पहनी थी। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं कान्हा को अपना बेटा मानती हूँ और बिहारी जी भी कान्हा का स्वरूप है, तो ऑफकोर्स वो भी मेरे बेटे ही हुए और मैं उन्हें लल्ला ही बोलती हूँ। मेरे मुंह से उनके भी लिए जाकर के लल्ला ही निकलता है। और वो जो पोशाक सेवा है, अब देखो आगे तो जो होती रहेगी, लेकिन पहली पोशाक सेवा, पहले दर्शन मेरी पोशाक में। और पहली बात, वो इतना खास दिन कि पुत्रदा एकादशी, जिस दिन एक माँ अपने बेटे के लिए व्रत करती है, अपने बेटे की मनोकामना के लिए व्रत रखती है, उस दिन बिहारी जी ने मुझे ये चेतावना दे दी कि मैं भी आपको अपनी माँ ही समझता हूँ। तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ ब्यूटीफुल दी आपने शालिग्राम जी कहाँ से लिए? प्लीज नंबर दे दो, परचेज करना है प्लीज। हमें भी बता सकते हो ये ड्रेस। तो उन्होंने कहा है जो ठंडियों की ड्रेस के लिए कि ऐसे वाले ड्रेस भी हमें बता दीजिएगा, या काफी लोग गर्मियों की ड्रेस के बारे में भी कहते हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। उसी के साथ साथ उन्होंने हमारे माधवन के लिए पूछा है, और कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि दी माधवन कौन है या जी माधवन कौन है? तो माधवन है हमारे घर में स्थापित जो शालिग्राम जी भगवान हैं, उन्हें हम माधवन कहते हैं। क्योंकि मैंने हर अपने घर के स्वरूप का कोई एक नाम दिया हुआ है
हम उन्हीं नाम से उनको पुकारते हैं। जिस नाम से दुनिया जानती है उस नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन हम अपने प्यार से अपने प्रभु को क्या नाम देते हैं वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे जो माधवन हैं वो वृंदावन से आए हैं, बिहारी जी मंदिर के पास से आए हैं, उन्हीं की नियर बाई शॉप थी, वहीं से आए हैं। और बात रही नंबर देने की, तो जी देखिए नंबर वो जल्दी से अटेंड नहीं करते, मेरा भी नहीं किया था क्योंकि मैंने भी किसी भक्त के पूछने पर कुछ चीज़ पता की थी, तो वो एग्जैक्टली नहीं करेंगे। तो बस मैं यही कहूँगी, आप जब भी वृंदावन जाएंगे आपको वहाँ पर काफ़ी सारे शालिग्राम जी इसी रूप में मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्याज लहसुन खाते हैं तो क्या तिलक लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी अगर आप ठाकुर सेवा में हैं तो कोशिश कीजिए कि प्याज लहसुन छोड़ दें। अगर आप छोड़ भी नहीं सकते तो थोड़ा कम कर दीजिए। ठाकुर जी को तो भोग बिल्कुल मत लगाइए। सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी, तिलक के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप तिलक नहीं कर सकते, ठाकुर सेवा नहीं करते तो तिलक नहीं कर सकते, या किसी संप्रदाय से नहीं है तो आप तिलक नहीं कर सकते। तिलक की आपकी अपनी चॉइस होती है, आपको करना है या नहीं करना है। बात रही प्याज लहसुन की, तो प्याज लहसुन आप जब नहीं खा सकते जब आप कंठी माला धारण कर लेते हैं। बाकी आजकल तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कंठी माला धारण की हुई है और खूब मजे से प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो आप अगर प्याज लहसुन कहीं खाते हैं, किसी भी रूप में खा रहे हैं, तो आप कंठी माला धारण नहीं करें। कंठी माला से मेरा मतलब है तुलसी माला का। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि तिलक की बात रही, तो तिलक तो हम सभी को ही करना चाहिए। और जैसे कि बात अभी मैंने संप्रदाय की कही है, तो संप्रदाय के जो लोग होते हैं जिन्होंने कोई भी संप्रदाय ज्वाइन किया होता है, हाँ उनके लिए कुछ नियम है कि उन्हें किस तरीके के तिलक लगाना है, क्योंकि हर जो संप्रदाय है उसकी शेप जो है तिलक की वो अलग होती है, अलग तरीके से तिलक धारण किया जाता है। तो अगर आपने कोई संप्रदाय ज्वाइन किया हुआ है, आप संप्रदाय को मानते हो, उससे दीक्षित हो, तो आप वहाँ के नियम पालन ज़रूर करें। नहीं तो अगर आपने कोई संप्रदाय नहीं लिया हुआ है तो आप किसी भी तरीके से तिलक धारण कर सकते हो, प्याज लहसुन खाते हुए भी तिलक धारण कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, दीदी 5 नंबर के लाला की कैप कैसे बनाएं, हमें बताओ। तो जल्दी से आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा ये है कि सिलाई पर बैठने के लिए थोड़ा मुझे फ्री माइंड चाहिए होता है, तभी मैं सिलाई पर बैठ सकती हूँ, क्योंकि सिलाई पर बैठ के उठना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दी आप बेड पर कुछ बिछाकर बैठाते होंगे ना कन्नू नन्नू को? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ कि अपने ठाकुर जी को कुछ भी पहले बिछा लीजिए, या सिंहासन हो गया या कोई चौकी हो गई उस पर बिठाइए। अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट कोई साफ कपड़ा अपने बेड की चादर पर बिछा दीजिए, उसके बाद अपने ठाकुर जी को बिठाइए। मैं आजकल ये देख रही हूँ बड़ा ट्रेंडी चल रहा है कि उसी बेड पे हम खुद बैठ रहे हैं और उन्हीं बेड पे हम ठाकुर जी को बिठा रहे हैं। तो कम से कम इतना आप सोच करके विचार करके ये मानिए कि चाहे वो आप बच्चा मान रहे हैं, चाहे उन्हें दोस्त मान रहे हैं, चाहे आप उनको अपना प्रियतम मान रहे, रहेंगे वो भगवान ही, और वो भगवान ही हैं। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ का ज़्यादा नहीं तो साफ़ सफाई का तो ध्यान ज़रूर रखिए कि आप जिस बेड पर अपना पैर रख के बैठ रहे हैं, कई बार उस बेड पे खा भी लेते हैं, और खाया भी नहीं चलो, लेकिन पैर जो हमारे हर जगह पड़ रहे हैं, घर में हर स्थान पर पड़ रहे हैं, वही हम वहाँ पर रख के बैठ रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। और अगर बैठा रहे हैं तो साफ बेडशीट बिछा करके बिठाइए, अगर आप उस पर नहीं बैठते हैं तो, या नहीं तो अगर आप बैठते हैं, यूज़ कर रहे हैं उस बेड को, तो सिंहासन वगैरह नहीं तो कुछ नहीं तो एक कपड़ा बिछा करके साफ तब बिठाइए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा सारा क्वेश्चन है। मैम मुझे एक बात पूछनी है कि जब मेरे ठाकुर जी हमारे घर आए थे तो उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, जिस दिन आए मुझे तो डेट भी याद नहीं है। लड्डू गोपाल जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मैम मुझे रिक्वेस्ट है बता दीजिए। पर मुझे मंथ का थोड़ा एस्टिमेट है कि जून या जुलाई में आए थे, पर एग्जैक्ट नहीं पता, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो देखो मैं इसके लिए आपको यही कहना चाहूँगी, ऐसे कई जन हैं जिनको अपने लड्डू गोपाल जी का, अपने ठाकुर जी का बर्थडे नहीं याद है, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि क्या करेंगे। तो आपको अगर पूरे साल में कभी का भी बर्थडे याद नहीं है, तो सबसे शुभ दिन है जो कृष्ण जन्म का दिन है वो है जन्माष्टमी। तो आप जैसे कि जन्माष्टमी पर तो हम लोग लल्ला का जन्मदिन मनाते ही हैं, जैसे कि मैं भी मनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये डेट याद है।
तिथि याद है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैसे भी मना लेती हूँ और जन्माष्टमी पर भी मना लेती हूँ। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप जन्माष्टमी पर ही धूमधाम से लल्ला का जन्मदिन मनाइए। अब इनका क्वेश्चन ये भी है कि कैसे मनाएं। तो जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, जैसे कि उसके लिए सुंदर कपड़े लेके आते हैं, सुंदर ज्वेलरीज लेके आते हैं, उसके फेवरेट पकवान बनाते हैं, केक कट कराते हैं, उनके फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, साज सज्जा करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन के साथ में जो है आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही हमारे कान्हा जी का भी मनाइए। तो आशा करती हूँ आपको आपके जो आंसर है वो बहुत तरीके से मिल गए होंगे, तरीके से समझ आ गया होगा, और आशा करती हूँ इसके बाद और कोई डाउट भी नहीं होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, दीदी आप जो कन्नू नन्नू के लिए चूरमा बनाते हो वो कैसे बनाते हो? काफ़ी सारे क्वेश्चंस चूरमे की रेसिपीज़ को लेकर हैं। तो जैसे कि मैं आपका बिल्कुल समय नहीं ले रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स में, ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और मैं जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। तो मैं बता दूँ कि जो चूरमे की रेसिपी अभी मैं क्वेश्चन आंसर में तो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द चूरमा की रेसिपी आप सब तक पहुँच जाएगी, आप सभी को वीडियो मिल जाएगी। आई मीन फिर एक और क्वेश्चन है कि आप डे की रूटीन भी बताइए, उनके भोग के बर्तन कौन से भोग लगाते हो वो भी बताएं। भाई भोग के बर्तन की बात इन्होंने पूछी है कि भोग के बर्तन कौन से, तो पहले से और अब तक भी मैं लल्ला के लिए स्पेशली उनके भोग के लिए बहुत सारे बर्तन ला चुकी हूँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, ठीक है। लेकिन लल्ला हमारे जो हैं उन्हीं में ही भोजन करना होता है जिनमें हम करते हैं, तो अच्छे से साफ सुथरे करके आप उन्हीं में भोग लगा देते हैं। हाँ वो बात अलग है कि कोई किसी खास तौर पर ही कुछ अलग चीज़ मिली है वो लल्ला को बिल्कुल भाती है। जैसे कि आपने देखा उनके दूध के ग्लास सेट अलग हैं, उनके शरबत सेट अलग है, उनका टी सेट अलग है, ऐसे छोटी छोटी चीज़, जैसे उनकी कढ़ाई छोटी सी अलग है कि अगर उन्हें हलवा खाना है तो उसी कढ़ाई में बनता है, तो ऐसे छोटी मोटी, जैसे दलिया खाना होता है उनको तो उसी कढ़ाई में बनता है। ऐसे छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो लल्ला को पर्सनली तौर पे बहुत भाती हैं। बर्तनों का अभी भी मैं और भी सोच रही हूँ, इतने ला चुकी हूँ, अब आगे देखते हैं लल्ला कभी कोई ऐसा पर्टिकुलर अपना बर्तन बनाते हैं कि नहीं बनाते जिसमें उन्हें खाना है। नहीं तो घर के सदस्य हैं तो घर के किसी भी बर्तन में भोजन खाते हैं, बशर्ते वो बर्तन साफ होना चाहिए। और क्या भोग लगाते हैं तो जी देखिए मैं बार बार आप सभी को बताती हूँ, वो ये रूटीन मैं भी फॉलो करती हूँ। प्याज, लहसुन, बैंगन, मसर की दाल और जो है वो मशरूम भी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप स्पेशली उगा रहे हैं, स्पेशली खेती कर रहे हैं तो वो बात अलग है कि आप मशरूम लल्ला को खिला सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप लल्ला को नहीं खिलाइए। मांस मदिरा लल्ला के आसपास भी नहीं पटकना चाहिए। इन चीज़ों को बचाते हुए आप जो मर्जी लल्ला को खिलाइए, गोलगप्पे खिलाइए, चाट खिलाइए, बल्ला खिलाइए, पिज़्ज़ा खिलाइए, पकौड़ी खिलाइए, मटर पनीर खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, लल्ला शौक से खा लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एक क्वेश्चन है, मैम आप प्लीज लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और मुकुट कलेक्शन का वीडियो बना दीजिए। भाई ड्रेस कलेक्शन का तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, टिकटॉक के टाइम पे ऐसे एक बार दिखा दिया था। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे तो वहाँ पर लल्ला के काफ़ी सारे पोशाक में आपको दर्शन हो जाएंगे। इसी के बाद में बात रही मुकुट की, तो मुकुट भी वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन आप सेपरेट चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि किसी दिन समय मिले तो मैं करूँ। अभी लल्ला का सामान जब मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था तो 3 घंटे मुझे लगे थे लल्ला का सामान ऑर्गेनाइज़ करने में, 3 से साढ़े 3 घंटे। और उस टाइम इतनी उथल पुथल थी घर में कि समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या सामान कहाँ पर सेट करूँ। उसके बाद वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसी दिन फ्री टाइम में अगर इतना समय होगा तो मैं वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। तो आशा करती हूँ आपको भी आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा और आप आपके डिमांडिंग वीडियो का वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि दी आपकी जो मशीन है यानी कि सिलाई मशीन यानी कि स्टिचिंग के लिए मशीन कौन सी है, तो सिंगर की है फैशन मेकर, ठीक है, उससे कन्नू नन्नू के कपड़े बनते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं से ही बने, नॉर्मल ही, जैसे कि मैं बुटीक वर्क भी सिखाती हूँ तो काफ़ी सारी मशीन है, तो एक मशीन पर्टिकुलर ऐसी नहीं है कि जिससे
मैं यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी मशीन उठा करके यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर हाँ कोई जल्दी का काम होता है या कुछ ऐसी खास चीज़ बनानी होती है तो वो सिंगर फैशन मेकर से होता है। इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, दी आप मुझे प्लीज़ बता दो कि मैं गोपाल जी की मालिश किस ऑयल से करूं, किस टाइम पर उनका कलर तो नहीं उतरेगा, श्रृंगार एक्रेलिक पेंट से हो रखा है। तो जी देखो, एक्रेलिक पेंट से हो रखा है। आजकल मैक्सिमम लल्ला जो हैं वो मेकअप से ही आते हैं, यानी कि मेकअप हुए ही आते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम केयर कैसे करें। सबको ये डर रहता है हमारे लल्ला का श्रृंगार छूट तो नहीं जाएगा। हम तो भाई देखो, मैं अपनी बताऊँ, मेरा तो छूट भी जाएगा, मैं कर लूँगी, लेकिन हर किसी का हाथ इतना क्लियर नहीं होता ड्राइंग में कि वो मेकअप कर सके। तो उन बंदों को तो बहुत टेंशन है, अब बार बार मेकअप के लिए लेके घूमे भागे तो वो भी प्रॉब्लम आती है। तो उस सीन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो मेकअप के पार्ट्स हैं वहाँ पर थोड़ा कम रगड़िए। किसी भी ऑयल से आप करते हैं या किसी भी इत्र से मालिश कर रहे हैं लल्ला की, तो आप उन पार्ट्स को नहलाते टाइम कम रगड़िए या मालिश के टाइम। अब एक होते हैं सांवरे जी, उनको हमें चंदन से स्नान कराने की ज़रूरत नहीं होती अभ्यंग से, क्योंकि वो तो नॉर्मली ऐसे ही सुंदर लगते हैं। आप माखन की मालिश कर सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ना। आप कुछ नहीं, कोई ऑयल, कोकोनट ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल उनको लगा सकते हैं, उनमें अच्छे से शाइन आ जाएगी। इसके बाद हम जैसे नॉर्मली हमारे विदाउट कोटिंग जो लल्ला होते हैं, यानी कि कई लोगों ने पीले ठाकुर जी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, तो आप समझ जाइए जैसे मेरे कन्नू हैं वैसे। अगर वैसों को शाइन देना है और उन पे परमानेंट मेकअप है आइज पे, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप स्नान करा रहे हैं अभ्यंग से या चंदन से, तो आप वो मेकअप वाला पार्ट अवॉइड कर दें, उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपके लल्ला का जो श्रृंगार है वो बिगड़ेगा नहीं और ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी था कि दीदी जो आपने तुलसी तिलक लगाना सिखाया वो आपने शायद अष्टगंध चंदन से लगाया है। तो पहली बात मैं बता दूं, वो अष्टगंध चंदन नहीं था, वो गोपी चंदन था। दूसरी बात भक्त ने कही है कि क्या नाम है दीदी, जो ये तुलसी तिलक होता है ये सिर्फ और सिर्फ गोपी चंदन से ही लगाया जाता है। तो जी आपके जो भाव की मैं पूरी कदर करती हूँ कि आपने ये चीज़ बोली और इस चीज़ को समझा। पहली चीज़ हो सकता है कि आपको कलर देख के लग रहा होगा, लेकिन वो गोपी चंदन है। गोपी चंदन आप अगर वृंदावन में जाएंगे, पूजा सामग्री की शॉप पर जाएंगे, तो आपको कई कलर्स में प्रोवाइड हो जाते हैं, और वाइट कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर्स में, और वाइट कलर में, वाइट कलर, ऐसे करके बहुत सारे इससे कलर होते हैं जिसमें आपको गोपी चंदन मिलेगा। बशर्ते आप उन्हें यही कह के बोलिए कि हमें गोपी चंदन चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे चंदन आते हैं गोपी चंदन में, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और गिट्टी फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो तो अभी तक भाई मैं नहीं लाई हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे वैरायटी जो गोपी चंदन की आती है। और बात रही तुलसी तिलक की, यानी कि जो हम ऐसे करके यू शेप में लगाते हैं और इस तरीके से तुलसी पत्र बनाते हैं, वैष्णव तिलक जो कहलाता है, वो हम ब्रजरज से भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ब्लैक कलर का तिलक करते हैं, बट आपको पता नहीं होगा कि ब्लैक कलर का तिलक क्यों करते हैं, लेकिन वो ब्रजरज होती है। आप तुलसी मिट्टी से भी तिलक कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी मिट्टी भी उतनी ही पावन होती है। और आप गोपी चंदन से भी कर सकते हैं। कई लोग ये तिलक रोली से भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है 3 चीज़ों का ही मुझे पता है, एक ब्रजरज, तुलसी रज और गोपी चंदन। आप 3 तरीके से इस तिलक को कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चंस के लिए, तो आशा करती हूँ आप अपने क्वेश्चन के जो आपके अनसुलझे से सवाल थे उनके सुलझे हुए जवाब आपको मिल गए होंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो चल रहे हैं, तो उनको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, या इंस्टाग्राम आईडी है मेरी 0808 शिवानी राठौर के नाम से, मैं उसका लिंक जो है मेंशन कर दूंगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अविश्वास कर दिया है मैंने वो, ताकि आप सभी को
ढूंढने में आसानी रहे तो आप अविश्वास करके भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके मेरी आईडी पर जा करके वहाँ भी मुझे डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, बिहार जी आप सब पर कृपा बरसाए रखें। मैं शिवानी फिर से लौटूंगी आपके लिए एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक को लेकर।